हाय इट्स एनवीए पॉडकास्ट और आज बात करेंगे एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 के बारे में जिसके बारे में वो चीज़ें जो तुमने मिस कर दी हो उसके पहले तुम्हें ये सीरीज़ लगा कैसे। मुझे थोड़ा हल्का लगा और इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी थोड़ा हल्का लगा और गेम जो थे वो उतने बड़े नहीं बन पाए जितना पहले सीजन 1 या सीजन 2 के बने थे। तो वो चीज़ें थी। सीरीज में कुछ बुराइयाँ थी पर काफ़ी अच्छी बातें भी थी। चीज़ों पे बात करते हैं जो तूने मिस कर दिया हो। पहले तो सीरीज़ खुद को एज़ ए फिलोसॉफ़िकल थिंग में एक्सप्लेन करती है। वो नहीं बताती है कि साइंस फ़िक्शन है, क्योंकि सीज़न 2 के एंड में देखोगे या सीज़न 2 में कई जगह ऐसा हिंट करने की कोशिश की गई थी कि ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो साइ-फाई होगा, साइंस फ़िक्शन एक्सप्लेनेशन होगा इसका, पर ऐसा नहीं था। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन फिलोसॉफ़िकल था, थोड़ा गॉडली था, इसलिए तुम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कि यार ये लॉजिक सही नहीं बैठ रहा है, ये लॉजिक सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि सारा आंसर फिलोसॉफ़िकल है, सारा आंसर गॉडली है, तो क्या ही तुम करोगे। दूसरी बात कि उन्होंने बॉर्डरलैंड को किस तरह से एक्सप्लेन किया। बॉर्डरलैंड एक ऐसी जगह है जो लाइफ एंड डेथ के बीच एक जगह है जो एग्जिस्ट करती है। एक कह सकते हैं अनदर डायमेंशन में एक जगह जो अपने ही वर्ल्ड सा दिखता है। तो वो जगह है जो लाइफ एंड डेथ के बीच रहती है और जहाँ तुम तब जाते हो जब तुम नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हो। तुम उससे मरते नहीं हो पर उसके पहले, मतलब वहाँ लाइफ भी नहीं होता है और तुम डेथ नहीं होते हो। कोमा वाला स्टेज कह सकते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस में। तुम वहाँ जाते हो और 2 मिनट तक रहते हो और वहाँ कई दिनों तक रहते हो और अपने वर्ल्ड के हिसाब से सिर्फ 2 मिनट रहते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, इससे एक चीज़ एक्सप्लेन हो गया सीज़न 1 का। सीज़न 1 में वो अचानक से पहुँच जाते हैं गेम में। उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि उनके बिल्डिंग में भी मेटरॉइड गिरा होगा, जिसके कारण वो नियर डेथ एक्सपीरियंस किए और वो गेम में पहुँच गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया। उन्हें लगा सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, पॉज़िटिव ही चल रहा है। उसागी को मैनिपुलेट किया गया, उसके ड्रीम्स को मैनिपुलेट किया गया। उसका ड्रीम काफ़ी और रियल लग रहा था उसे, इसके कारण वो गेम में एंटर की और अगर उसागी जाती तभी अरिसू जाता। अरिसू ऐसे गेम में नहीं जाने वाला था। वो अपना डिसीज़न ले चुका था कि वो गेम में नहीं जाएगा। तो अरिसू को लाने के लिए उसागी को कहीं न कहीं मैनिपुलेट किया गया। ये आप कह सकते हो कि ऐसा कुछ किया गया, क्योंकि अरिसू और उसागी दोनों ने डिफरेंट गेम खेले थे, ये तो कन्फर्म था। दोनों ने डिफरेंट गेम खेले, सिर्फ़ एक गेम जो उन्होंने साथ खेला वो था सबवे वाला। सबवे वाला गेम उन्होंने साथ खेला, अलग-अलग रहते हुए एक ही गेम खेला और बाकी गेम अलग था। सबवे गेम से पहले अरिसू ने 2 गेम खेले थे, मतलब कि उसागी ने भी 2 गेम खेले थे जिसमें से एक हमें दिखाया गया, जो एक लेज़र वाला आता है और अरिसू ने 2 गेम खेले थे जो था, एक था ज़ॉम्बी जोकर वाला जो सेकंड गेम था और उसके पहले एक रिडल वाला गेम था जो उन्होंने खेला था, जिसमें उन्हें रिडल सॉल्व करना था। और जोकर वाले गेम की एक सबसे अच्छी बात कि सारे जो गेम थे, वो माइंड गेम थे। ज़्यादा फिज़िकल वाला नहीं, फिज़िकल था पर ज़्यादातर वो माइंड गेम थे और कम फिज़िकल वाला टास्क था और माइंड गेम काफ़ी मैटर कर रहा था इस पूरे गेम में। जबकि पुराने जो गेम थे, उसमें फिज़िकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर रहा था और माइंड बाद में। पर यहाँ माइंड गेम ज़्यादा इन्वॉल्व था। सिर्फ़ एक गेम ऐसा था जिसमें माइंड गेम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, फिज़िकल ज़्यादा इन्वॉल्व था। पर जोकर के सारे जो गेम थे वो माइंड गेम थे, जबकि कार्ड्स गेम जो होते हैं वो माइंड गेम ही होते हैं। पर यहाँ थोड़ा उल्टा रखा गया, जो एक्स्ट्रा कार्ड था जोकर उसके लिए माइंड गेम को यूज़ किया गया, बाकी सारे जो टास्क थे वो काफ़ी फिज़िकल थे और वो ज़्यादा बेटर भी थे। जोकर वाले टास्क के बारे में एक और अच्छी बात कि जोकर वाला टास्क जो गेम है वो आप अपनी मर्ज़ी से जॉइन कर सकते हो या फिर आप सोचते हो कि अगर इसे जॉइन नहीं करना है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। क्योंकि जोकर कार्ड का 53वां पत्ता होता है, एक्स्ट्रा पत्ता होता है, तो उसे आप गेम में नहीं रखते हो। उसे आप गेम में नहीं रखते हो, इसलिए वो गेम का पार्ट नहीं होता है। तो इसलिए उस गेम को आप खेल सकते हो, नहीं भी खेल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। पर बाकी जो गेम थे उसमें आपको डाइट डाला गया था और यहाँ पे आपको रिक्रूट किया गया था। आपसे पूछा गया था आपकी मर्ज़ी क्या है? तो ये जोकर वाले गेम का एक एक्सप्लेनेशन कह सकते हो। ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेन किया नहीं है, पर अगर तुम सोचो तो हो सकता है ये एक्सप्लेनेशन है। और जोकर वाले गेम में आप बाय इनवाइट ही जा सकते हो। वो नियर डेथ एक्सपीरियंस खुद से किया रिसु, खुद से करवाया, पर वहाँ गेम में एंटर करने के लिए आपको चाहिए होगा और वो जो लड़की थी, वो भी हो सकता है बॉर्डरलैंड की हो, क्योंकि वो उसे देख पा रही थी बॉर्डरलैंड के इंसान को जो कोई नहीं देख पाता और उसे भी लग रहा था कैसे वो देख पा रही है। तो कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ तो पावर होल्ड करती थी, जिसके कारण वो अरिसू को भेज पाई और उसे इनवाइट मिला था, इसलिए ही अरिसू जा पाया, नहीं तो शायद बॉर्डरलैंड में नहीं जा पाता, ये तो कन्फर्म था। तो यहाँ वो लड़की के पास वो लड़की भी कोई पावर होल्ड करती थी, वो भी किसी न किसी वे में मैनिपुलेट ही कर रही थी, पर वो शायद पॉजिटिव वे में मैनिपुलेट कर रही थी। वो उसे चाहती थी कि वो सागी को ले आए, तो वो उतना नेगेटिव शायद नहीं थी, पर उसने भेजा है, वो बॉर्डरलैंड से कहीं न कहीं कनेक्टेड है, किसी वे में कनेक्टेड ज़रूर है।
नहीं तो वो उसे भेज नहीं पाती। तो ये एक चीज़ है, जो सीरीज़ को अगर ध्यान से देखो, थोड़ा नोटिस करो चीज़ों को, तो लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें सेंस बनाती है।